जब भी उनको फल प्राप्ति के अवसर मिली तब भी उन्होंने क्या किया, उस ओर हमेशा हमेशा उपेक्षित दृष्टि रखी। उपेक्षित यानी बेपरवाह अथवा उदासीन, ऐसी ही दृष्टि बनाए रखी। उनका जीवन दर्शन, उनका संपूर्ण जीवन दर्शन हमें देखने को मिले तो कैसा होगा? गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप। गीता में था निष्काम यानी कि फल की अपेक्षा न रखना, अनासक्त। उनका कर्मयोगी यानी कि काम करने वाला, ऐसा कैसा? तो प्रतिरूप यानी कि उदाहरण अथवा नमूना, ऐसे हम देख सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय, उनके नाम के आगे क्या, तो कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा, कि वही उचित होगा। अपने उद्देश्य के प्रति, अपने उद्देश्य अथवा प्रयोजन के प्रति दृढ़ आस्था रखना, आस्था यानी कि श्रद्धा रखना। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, कि उस उद्देश्य को जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं वह प्राप्त करने के लिए हमेशा काम का भाव रखना, तथा उस कर्म यानी काम के कारण प्रति संपूर्ण समर्पण, कि उनको ही अर्पण कर देना। ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती हैं। अपने एक भाषण में उन्होंने जब विचार व्यक्त किए थे, उन्होंने इसी तरह से विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीति क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हो, आप जहां भी काम करते हो, राजनीति हो, समाज की हो अथवा अन्य क्षेत्र की हो, वहां काम करते हो, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं ना, तो अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहिए। दायित्व यानी कि अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वाह, उनका पालन करना चाहिए। तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। किस में? तो कार्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, अर्पण की भावना, उनके प्रति भक्ति, और कर्म में क्या होना चाहिए? तो कर्म में समन्वय दिखना होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ।